ओम ओम ओम। मैं आदर्श समाज का भाग 86 बताने का प्रयास करूँगा। इस श्लोक में विशेषकर आचरण पर ध्यान दिया गया है। काम वासनाओं से हमें सदा दूर रहना है, तभी हम परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते निर्पालाद भयं। भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते निर्पालाद भयं। मौने दैन भयं बले रिपु भयं रूपे जराया भयं। मौने दैन भयं बले रिपु भयं रूपे जराया भयं। शास्त्रे वाद भयं गुणे खल भयं काये कृतान्ताद् भयं। शास्त्रे वाद भयं गुणे खल भयं काये कृतान्ताद् भयं। सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निरानं वैराग्यमेवाभयम्। सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णं वैराग्यमेवाभयम्। इसका अर्थ इस प्रकार है। विषय भोगों में रोग का भय है। विषय भोगों में रोग का भय है। वंश में आचार, भ्रष्टता या संतान विच्छेद का भय है। धन में राजा का भय है। मौन रहने में दीनता का भय है। मौन रहने में दीनता का भय है। बल प्राप्त करने पर शत्रुओं का भय है। रूप सौंदर्य में बुढ़ापे द्वारा व्यर्थ की निंदा का भय है। रूप सौंदर्य में बुढ़ापे का भय है। रूप सौंदर्य में बुढ़ापे का भय है। शास्त्र पढ़ने पर विवाद होने का भय है। गुण प्राप्त करने में दुष्टों द्वारा व्यर्थ की निंदा का भय है। शरीर में मृत्यु का भय है। इस प्रकार पृथ्वी पर सारी वस्तुएं भय से युक्त है। केवल एक वैराग्य ही निर्भय बनाने वाला है। कितनी अच्छी बात इसमें कही गई है कि यदि हम भोगों में लिप्त रहते हैं, अधिक लिप्त रहते हैं, तो फिर रोगों का भय है। निश्चित है, रोग होना ही है। क्योंकि अधिक भोग करने से, अधिक विषय वासनाओं में लिप्त रहने से वीर की क्षति होती है। और वीर ही शरीर की एक ऐसी शक्ति है जो शरीर को चलाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य 1 महीने तक भोजन करता है और 1 महीने के बाद जब वो भोजन पच कर तैयार होता है, तो उससे केवल ज़्यादा नहीं, कहा गया है कि 10-15 बूंदे वीर तैयार होता है।
इससे पता चलता है कि वीर ही शक्ति है। इसलिए इसमें कहा गया है कि अधिक विषय वासनाओं में लिप्त रहने से मनुष्य की क्षति होती है, मनुष्य जल्दी ही मृत्यु का शिकार हो जाता है। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो हम संध्या के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम ब्रह्मचर्य की शक्ति को नष्ट होने नहीं दे सकते हैं। दूसरा है, वंश में आचार यदि भ्रष्ट हो गया, चरित्र भ्रष्ट हो गया तो परिवार वालों की बदनामी होती है। इससे भी हमें दूर रहना पड़ता है। हम अपने जीवन में अपने चरित्र को पवित्र रखना होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में चरित्र का बड़ा महत्व है। चरित्र के पतन होते ही मनुष्य की निंदा शुरू हो जाती है। चरित्र का पतन होने के बाद समाज में मनुष्य की बदनामी होने लगती है, परिवार वालों की बदनामी होने लगती है। इसलिए हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन में राजा का भय है। राजा धनी है, धनवान है, और जिसके पास धन होता है वो धनवान बलवान दोनों होता है। धनवान से, धनी लोगों से जो निर्मल लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो डरते हैं। हम न्याय की बात यदि करते हैं राजा से तो हो सकता है वो अपने राज्य से हमें बाहर कर दे। अधिक मौन यदि हम रहते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि इनमें गरीबी ज़्यादा है, और यदि हम बलिष्ठ हैं, बलवान हैं शरीर से, तो शत्रु लोग, दुश्मन लोग हमसे डरेंगे और डरते हैं। शास्त्र पढ़ने के बाद विद्वानों से विवाद होने का डर है, भय है। और यदि हम गुणी हैं, गुणवान हैं, तो मूर्खों द्वारा निंदा जो की जाती है उसका भय है। और अंत में क्या है, शरीर में मृत्यु का भय है। ये मृत्यु कब आ जाएगी कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं बता सकता है। इस प्रकार से पृथ्वी पर सारी वस्तुएं भय से युक्त है। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ भय होता है। हम रास्ते में चलते हैं, एक्सीडेंट होने का भय है। कहीं हम जाते हैं तो परमात्मा का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहा गया शास्त्रों में, वैराग्य, केवल एक वैराग्य ही निर्भय बनाने वाला होता है। जो व्यक्ति वैराग्य धारण कर लेता है उसे जीवन में किसी का भय नहीं रहता है, क्योंकि वह व्यक्ति परमात्मा का हो जाता है। जिस प्रकार से नदियों का जल समुद्र में जाकर के मिल जाता है तो नदियों का जल नहीं होता, समुद्र का जल हो जाता है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में, अपने पिता की गोद में जाकर बैठता है तो फिर दूसरे लोगों को अंगूठा दिखा देता है और ये कहता है कि अब मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं माँ की गोद में बैठा हुआ हूँ, मैं पिता की गोद में बैठा हुआ हूँ। ठीक उसी प्रकार से वैरागी जो होता है वो परमात्मा की गोद में जाके बैठ जाता है,
परमात्मा उसकी रक्षा करता है। आत्मा और परमात्मा को जान लेता है, वो समझ लेता है, वो जानता है कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, कोई किसी का नहीं है, और यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो केवल वैराग ही एक ऐसा रास्ता है जिससे जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इति